जय श्री राम दर्शकों, फिर से स्वागत है एक बार आपका अपने पसंदीदा और खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा एक कदम सुख की ओर में। और दर्शकों, मैं हूं पंडित राजकुमार पांडे। अगले 30 मिनट तक आपका और मेरा साथ रहेगा। यहां पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जो आपके हृदय को कर रहे हैं व्यथित और जिनका उत्तर जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दर्शकों, रोग तो कई प्रकार के होते हैं मानव जीवन में, और कहा भी गया है कि शरीर जो है बीमारियों की खान है, किंतु इसमें से एक रोग होता है हृदय रोग। ऐसा घातक रोग जिस भगवान न करे किसी शत्रु को भी हो, किंतु कई बार मानव शरीर है इसलिए व्याधि तो परेशान करती है। यदि आपके परिवार में आपका कोई जानकार हृदय रोग जैसी घातक बीमारी से ग्रसित हो, परेशान हो, हालांकि घातक कहकर मुझे भयभीत तो नहीं करना चाहिए और भयभीत होना भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मनुष्य है और मन के हार है और मन के जीते जीत, तो हमें किसी भी परिस्थितियों में साहस तो बनाए ही रखना चाहिए। किंतु यदि आप किसी ऐसी समस्या से हैं परेशान जो हृदय से संबंधित हो, तो आप अपने वैद्यकीय उपचार के साथ साथ मेरे बताए गए उपचार को भी करें। आश्चर्यजनक और अनुभूत लाभ मिलेगा आपको, लेकिन करना होगा पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। आज के हमारे छोटे छोटे उपाय की श्रृंखला में इसी विषय पर बताऊंगा आपको मैं कुछ छोटे और सटीक उपाय, जिनको करके आप हृदय घात जैसी समस्या में भी आशा से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, यहां पर यदि संपर्क करने में कठिनाई का अनुभव हो तो आप स्क्रीन पर हमारे लगातार फ्लैक्स हो रहे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं यही कहते हुए, आदितस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्योनुपजायते। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप अपने भाग्य को तो जरूर जानें, किंतु कर्म पर भी विश्वास रखें, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी साथ नहीं देगा। उद्योगिनम पुरुषः मुप्यते लक्ष्मी। जो उद्योगी पुरुष होता है, जो मेहनत करने वाला होता है, अथक परिश्रम करता है, उसके भाग्य में यदि दरिद्रता का योग हो फिर भी वो लक्ष्मी का वर्ण अवश्य करता है। जय श्री राम। जन्म तिथि है 14 जुलाई 1987। 14 जुलाई 1987, 87। जन्म का समय 8:15 एम और पीएम। PM शाम रात को। जन्म स्थान अलवरा स्थान। आपके दिए गए विवरण के अनुसार सोनम जी, आपकी जन्म पत्रिका तैयार हो रही है। मंगलवार के दिन आप इस धरा पर अवतरित हुई थी। मकर लग्न कुंभ राशि की पत्रिका है। लग्न राशि दोनों के स्वामी शनि है और आपका जन्म हुआ है शतभिषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, जो कि राहु का नक्षत्र है, और वर्तमान समय में आप शनि की महादशा के प्रभाव में हैं। देखिए, जन्म पत्रिका के अनुसार जो स्थितियां बनी हुई हैं, जुलाई 2013 के पश्चात एक ऐसी स्थिति है जो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करी, किंतु एक नए परिवर्तन का भी संकेत देती है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? जैसे कार्य क्षेत्र में है तो आगे समय ऐसा आ रहा है जो स्थान परिवर्तन करवाएगा। जी, मैं पूछी पंडित जी, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान होते हैं, जॉब कर रहे हैं ना, उससे बहुत परेशान से रहते हैं जी। मैं पूछ रही हूँ आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब। देवी जी, आपके प्रश्न करने से पूर्व ही इस जन्म पत्रिका ने आपके प्रश्न से संबंधित उत्तर दिया, और शायद मैंने आपके प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न करने से पूर्व ही दिया है। जो स्थितियां बनी हुई हैं जुलाई 2013 के पश्चात से, वह स्थितियां मानसिक रूप से तनाव प्रदान करने वाली हैं। जन्म पत्रिका बहुत स्पष्ट रूप से बता रही है। आगे आने वाले समय में यानी अक्टूबर 2014 से इनकी जो अंतर्दशा चलेगी, पंचमेश की अंतर्दशा होगी, और उत्तर कालामृत में बहुत ही स्पष्ट उल्लेख है इस बात का। पंचमेश की जब अंतर्दशा आती है तो कई बार यह स्थान परिवर्तन अक्सर होता ही है। स्थान परिवर्तन कराती है, व्यवसाय में परिवर्तन कराती है, लेकिन हमें इस उथल पुथल से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि स्थिति बदलेगी नहीं, परिवर्तित नहीं होगी, तो फिर बदलाव आगे कैसे आएगा?
वहीं पर अगर जिंदगी ठहर जाएगी तो प्रगति कैसे होगी। आगे आने वाला जो समय है, समय इनके लिए अनुकूल है, लेकिन इस जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जन्म पत्रिका के अनुसार यदि मैं आपको ये कहूं कि नहीं जी एक समय अनुकूल नहीं चल रहा है तो यह गलत होगा। हाँ, इस जो समय वेरिएबल वाला चल रहा है इसको अनुकूल कैसे बनाएं और अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, उसके लिए आपको विस्तार पूर्वक इस जन्म पत्रिका पर चर्चा करने की आवश्यकता है। एक कदम हम आगे बढ़े, एक कदम आप आगे बढ़िए और विश्वास मानिए परिवर्तन को आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर पाएंगे। जन्म पत्रिका बहुत अच्छी है। आप दिल्ली में ही रहते हैं, आप मुझसे व्यक्तिगत मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक इस जन्म पत्रिका पर चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं वो अचूक उपाय जिनको अपनाकर इस जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर सकते हैं। जय सिया राम। सौरभ जी हैं लखनऊ से हमारे साथ। जय सिया राम। जय सिया राम गुरुजी। आनंद आ गया आपके जय सिया राम बोलने से। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून जी। 1990। 24 जून 1990। समय है रात के 9:15। जन्म स्थान कानपुर यूपी। चलिए, जन्म पत्रिका तैयार हो रही है और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा आपको मैं कि आप इस धरा पर अवतरित हुए थे रविवार के दिन। मकर लग्न की पत्रिका है, कर्क राशि है, लग्न के स्वामी शनि और राशि के स्वामी चंद्रमा। आपका जन्म हुआ है पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में, जो कि शनि का ही नक्षत्र है। वर्तमान समय में बुध की महादशा के प्रभाव में चल रहे हैं आप। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? गुरुजी मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि किस फील्ड में जाऊँ, एमटेक करूँ या एमबीए, और मेरे फॉरेन हायर स्टडीज के योग है फॉरेन में या नहीं, ये जानना मेरे को। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा। क्या बताया दो आपने? एक तो एमबीए और एक एमटेक। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार तो यदि प्रबंधन के क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जन्म पत्रिका इस प्रकार का संकेत करती है और वर्तमान समय की महादशा भी इसमें आपको पूर्ण रूपेण सहयोग करेगी। रही बात कि विदेश जाकर पढ़ने के योग बनते हैं कि नहीं, मित्र देश में भी रहकर आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विदेश नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्वदेश में भी आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। एक अनुकूल समय चल रहा है। आवश्यकता है केवल सकारात्मक विचारधारा के साथ इस समय को कैश करने की, और कर सकते हैं तो एक बहुत छोटा सा कार्य कीजिएगा। एक 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, उसमें 6 मुखी मिला करके, 4 मुखी और 6 मुखी दोनों रुद्राक्ष मिला करके धारण करें। आप प्रतिदिन ओम का कम से कम 15 मिनट तक जाप किया करें, प्राणायाम किया करें। आश्चर्यजनक प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। आप अपने सभी लक्ष्यों को जीवन के प्राप्त कर पाएंगे। जय सिया राम। सुषमा जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। जय सिया राम सुषमा जी। जय श्री राम जी। जन्म तिथि सर, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल बताएंगे। आप जन्म तिथि बताइए। हाँ जी, 26 सितंबर जी। 85। जन्म का समय 6:54 सुबह का, दिल्ली का बर्थ है। आपके दिए गए विवरण के अनुसार जन्म पत्रिका तैयार है। बृहस्पतिवार के दिन आपकी पुत्री का जन्म हुआ है। कन्या लग्न कुंभ राशि की पत्रिका बनती है। लग्न के स्वामी बुध और राशि के स्वामी शनि है। इनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। वर्तमान समय में गुरु की महादशा चल रही है। प्रश्न करें, क्या जानकारी चाहते हैं? इसकी शादी के बारे में, शादी कब तक होएगी, ये बड़ी चिंता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो विलंब का समय था वो फिलहाल धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। और दूसरी जो इसमें ध्यान रखने की बात है कि जन्म पत्रिका में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा और सभी दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, स्त्री की जन्म पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति उसके पति को रिप्रेजेंट करती है। यदि जन्म पत्रिका नवांश पत्रिका में, नवांश जो वर्ग कुंडली होती है उसमें यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो तो कई बार विवाह के पश्चात भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखमय नहीं रह पाता है। तो और यहाँ विलंब तो होना ही था, स्वाभाविक रूप से विलंब होना था। जन्म पत्रिका में कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनी हैं जो विलंब दर्शा रही थी, और विलंब होना श्रेयस्कर भी है। कई बार मैं इस बात को बोलता हूं तो हमारे दर्शक बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं, उनके सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। दर्शकों, जहां पर मैं यह कहता हूं कि इस कुंडली के अनुसार विवाह विलंब से होना ही श्रेयस्कर है, वहां पर इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं जहां यदि अर्ली एज में आप प्रयास करें, विवाह कर भी दें, तो ऐसे विवाह चल नहीं पाते हैं। विवाह संबंध विच्छेद के कागार तक पहुंच जाते हैं, और यदि विच्छेद न भी हो तो भी स्थितियां बहुत सुखमय नहीं होती हैं। इसलिए इस जन्म पत्रिका में भी इस प्रकार की स्थितियां थी कि विवाह विलंब से होगा तो श्रेयस्कर होगा, किंतु इस जन्म पत्रिका में कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनी है कि विवाह करने से पूर्व आपको सतर्कता रखनी होगी, और अभी जल्दीबाजी नहीं कर रहा आपको।
प्रतीक्षा थोड़ी और करनी पड़े तो परेशान मत होना आप। हालांकि एक कन्या की माता है आप, तो मैं समझ सकता हूं कि आपके हृदय में इस बात की चिंता अवश्य होगी, किंतु बच्चा अपना है, इसलिए निर्णय भी हमें लेना है। विलंब से होगा विवाह, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, केवल गुण मैचिंग पर विवाह न करें। जन्म पत्रिका, दोनों पत्रिकाओं का किसी भी विद्वान ज्योतिषी से सूक्ष्म अध्ययन करवाएं और यह देखें कि भविष्य में ऐसा तो नहीं होगा कि आपस में यह पत्रिका कन्फ्लिक्ट करेगी। दशाएं यदि आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगी तब भी वैवाहिक जीवन में मैंने गतिरोध देखा है, संबंधों में कड़वाहट देखी है। इसलिए जन्म पत्रिका का विभिन्न दृष्टिकोणों से सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता है। केवल गुण मिलान के आधार पर विवाह कदापि न करें। मैं ये नहीं कहता कि गुण मिलान नहीं करना चाहिए, प्राथमिक पहला स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, जहां पर कि हमें गुण नहीं मिल रहे हो तो हमें कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि गुण यदि नहीं मिल रहे हैं किंतु दोनों पत्रिकाओं की स्थितियां अच्छी हैं, आने वाली दशाएं अच्छी हैं, तो भी विवाह बहुत सफल होते हुए देखा गया है। तो सभी चीजों का ध्यान अवश्य रखें। अभी थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी विवाह के लिए। हालांकि देखिए एक समय अनुकूल आ रहा है इनके लिए, जुलाई के बाद से ट्रांजिट में परिवर्तन होगा। बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे और वहां पर जो स्थितियां बनेंगी वह स्थितियां इनके लिए विवाह के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी और निश्चित ही उस समय अवधि के दौरान विवाह संबंध के लिए की गई पहल सफल होगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकती हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकती हैं। वर्तमान समय में भी और कार्यक्रम के पश्चात भी सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पर जो लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ज्योतिष सहायता नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर भी संपर्क करके आप हमारे विद्वान ज्योतिषियों से अपनी जन्म पत्रिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकती हैं और जान सकती हैं वो उपाय जो जीवन में आ रहे उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर आपको एक सुखमय जीवन बिताने की ओर अग्रसर करेंगे। और साथ ही हमारा प्रयास ये है कि आप हमारे साथ जुड़कर श्री हरि नारायण की इस परम सत्ता के संदर्भ में भी जान सकें, जिनकी इच्छा के विरुद्ध इस जगत का एक पत्ता नहीं हिलता। जय श्री राम। रमेश जी हैं मध्य प्रदेश से। जय श्री राम रमेश जी। जय श्री राम गुरु जी। बताएं रमेश जी, जन्म तिथि बताइए। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मेरे बच्चे के लिए कुछ समय पहले बताया था, पढ़ाई नहीं करता था, कुछ उपाय आपने बताया था। आपकी संस्थान से मैंने संपर्क किया था, वहां से कुछ जानकारी ली थी मैंने जी। और बच्चा मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगा रहा है। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी जी जी। और एक बार मैं उस बच्चे की कुंडली के बारे में फिर से आपसे जानना चाहता हूँ। मेरा भाग्य है फिर दोबारा आपको लग गई आपके पास। चलिए, तो आपकी कृपा है, सभी दर्शकों का प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है। हम कई बार आप लोगों के इस प्रेम से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गर्व भी हमें प्रभावित करने लगता है, लेकिन यह प्रेम का गर्व है। यह मस्तक सदैव आप लोगों के श्री चरणों में आपकी सेवा के लिए निरंतर इसी प्रकार से झुका रहेगा। और हमारा प्रयत्न है, हमारा प्रयास है, ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार का यह प्रयास है कि यह ज्ञान की जो गंगा है यह अपने पूरे देश में बहे और हम ज्योतिष के उस स्वरूप को लेकर आए हैं जिस स्वरूप की किसी व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक सकारात्मक ज्योतिष लेकर आए हैं। हम भ्रम पैदा करने वाला विषय लेकर नहीं आए, हम भयभीत करने नहीं आए। हम ज्योतिष को जीवन में अपनाकर जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि हमारे सभी देशवासी इस विद्या का लाभ उठाएं, इस देव विद्या का लाभ उठाएं और जाने इसके चमत्कार कितने आश्चर्यजनक हैं। फिलहाल बातें तो बहुत होती रहेंगी। रमेश जी, जन्म तिथि बताएं अपने बच्चे की। 2 सितंबर 2002। 2 सितंबर 2002 जी। जन्म का समय बताइए। सुबह के 7:20। जन्म स्थान रीवा मध्य प्रदेश। सोमवार के दिन आपके बच्चे का जन्म हुआ है। आपके दिए गए विवरण के अनुसार जन्म पत्रिका बनकर जो आती है, कन्या लग्न की पत्रिका है, राशि मिथुन है, लग्न राशि दोनों के स्वामी बुध हैं। बच्चे का जन्म आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, राहु का नक्षत्र है। वर्तमान समय में राहु की महादशा भी चल रही है, बहुत योगकारी कुंडली है। लेकिन एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा, अगर शायद आपने पहले भी कभी इस कुंडली पर मेरे से अलावा भी दूसरी जगह ही बात की होगी, एक प्रश्न आपके समक्ष आता होगा कि जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष की उपस्थिति है। भ्रम में ना पड़े बिल्कुल। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृदोष, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है जो लोग इसके नाम पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि राहु का दुष्प्रभाव नहीं होता, मंगल का दुष्प्रभाव नहीं होता, पितृदोष का प्रभाव नहीं होता, लेकिन इसको लेकर भयभीत होने की आवश्यकता क्या है?
मंगल दोष आपको पता लगता है आपके बच्चे की पत्रिका में है, उसी दिन से आप चिंता करनी शुरू कर देते हैं, अरे विवाह के लिए मंगली लड़का या मंगली लड़की किस प्रकार से मिलेगी। इस भ्रम से निकलने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के झांसे में आने से बचने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि मंगल का दुष्प्रभाव नहीं होता, मंगल सेपरेशन नहीं करा सकता, लेकिन क्या अकेला मंगल ही उत्तरदायी है? शनि के भीतर भी पृथकताकारी गुण है, राहु के भीतर भी पृथकताकारी गुण है, केतु के भीतर भी पृथकताकारी गुण है, फिर हम सारा दोष मंगल को क्यों देते? समझना है इसे, दर्शकों, भ्रम में नहीं पड़ना। जी, जो जन्म पत्रिका बनकर आई है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, बच्चा बहुत हंसमुख स्वभाव का होगा, बच्चा मिलनसार प्रवृत्ति का होगा। जो महादशा चल रही है, अनुकूल महादशा चल रही है, प्रश्न करें क्या जानकारी चाहते हैं? गुरुजी, आपकी कृपा से बच्चा पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़ा बहुत करता है आजकल, ये बहुत मारपीट कर रहा है। देखिए, एक बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बच्चा बहुत हंसमुख स्वभाव का होगा, और निश्चित है हंसमुख बच्चे शरारती भी होते हैं। लग्नेश स्वयं लग्न में बैठा है, शुभ ग्रहों से आच्छादित है, और साथ में जन्म पत्रिका के पंचम भाव पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो निश्चित है कि बच्चे का मस्तिष्क तो अच्छा होगा ही, साथ में पढ़ाई लिखाई में भी ये बच्चा शार्प माइंडेड होगा, लेकिन चित्त इसका स्थिर नहीं रहता है, चंचलता बहुत अधिक इसके भीतर है। इस वजह से है ये। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने उपाय किया था उससे आपको लाभ मिला है ना? जी, बहुत अच्छा लाभ मिला है। चलिए, इस पे मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस बच्चे की आप एक अलौकिक जीवन कुंडली बनवाएं। यह विशेष रूप से हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आगामी 10 वर्षों के ग्रह गोचर और दशाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि 10 वर्ष की समय अवधि कम नहीं होती दर्शकों। 10 वर्ष में जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। यदि 10 वर्ष का कालखंड हमें पता हो कि कौन सा समय अनुकूल और कौन सा समय प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल समय में क्या करना होगा और अनुकूल समय की अनुकूलता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो निश्चित हम अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और जीवन को भी सुखमय बना पाएंगे। तो मित्र, मैं भी आपको ये कहूंगा, आपने हमें सराहा, हमारे साथ जुड़े, परिवर्तन आपने अनुभव भी किया अपने जीवन में। आप इस बच्चे की एक अलौकिक कुंडली बनवाएं। आगामी 10 वर्षों तक हमसे संपर्क करने की आवश्यकता तो खैर आपकी इच्छा है, आप करते रहे, हमें प्रसन्नता होती है जब आप हमें सराहते हैं। तो कहा भी गया ना शास्त्रों में, साम दाम दंड भेद, सबसे अधिक प्रशंसा जो साम की गई है, क्योंकि साम से तो राक्षस भी वश में आ जाते हैं, फिर हम तो शायद राक्षस नहीं है, मनुष्य ही है। तो मित्र, एक अलौकिक जीवन कुंडली का निर्माण करवाए आप, निश्चित ही आपके बच्चे के लिए उसमें से बहुत सारी चीजें मार्गदर्शन की निकल कर आएंगी। और विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आप मुझसे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं, और वर्तमान समय में अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे हमारे ज्योतिष सहायता नंबर पर भी संपर्क करके हमारे विद्वान ज्योतिषियों से विस्तार पूर्वक जन्म पत्रिका पर चर्चा कर सकते हैं।